राम राम जी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन स्पेशल एकदम खस्ता और कुरकुरा बिस्किट। बिना अंडा, बिना मैदा और बिना किसी झंझट के ये बिल्कुल आसान तरीके से बनकर तैयार होंगे। बिना किसी पाम ऑयल के बनाकर हम इसको घर पर ही तैयार करेंगे और बिना ओवन के बनाकर हम इसको तैयार करेंगे। सिर्फ एक दो चीज़ों से ही बनाकर घर पर बाज़ार से भी अच्छे बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 2 कटोरी सूजी लेंगे। यहाँ पर आप 1 कटोरी ले लें, उसी से सारा मेजरमेंट कर लें। 2 कटोरी सूजी लेंगे और फिर आधा कटोरी हम इसमें आटा डाल देंगे। सूजी से क्रिस्पीनेस आएगी और आटा से बाइंडिंग आएगी। और यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर डालेंगे और अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। बिस्किट हम बाजार जैसे बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल खस्ता और कुरकुरे। आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो अगर आप लोगों को पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला है। हम बाजार जैसे बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बिस्कुट बनाकर तैयार करेंगे बिना किसी पाम ऑयल के। बाज़ार में मिलने वाले बिस्कुटों में पाम ऑयल और अंडा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हम बिल्कुल आसान तरीके से घर पर बनाकर ही तैयार करेंगे। यहाँ पर हम 1/4 कप घी का मोयन डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी का मोयन डालने से खस्ता बनते हैं बिस्किट और तेल का मोयन डालने से क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर हम 1/4 कप घी का ऐड करेंगे और अब घी को हम पूरी सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमें इन्हें ज़्यादा बाइंड नहीं करना, बस इस तरह का आटा हमारा होना चाहिए। तो अब हम एक साइड में 1 कप चीनी ले लेंगे। जिस कप से हमने सूजी और आटा माप कर लिया उसी कप से 1 कप चीनी और 1 कप पानी ले लेंगे। अब हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चीनी की जगह 1 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ डालने से भी ये बिस्किट इतने ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो आप 1 कटोरी गुड़ भी ले सकते हो और गुड़ को भी इसी तरह अच्छी तरह पिघला लें। अब हमारा चीनी का पाउडर जो पानी हमने बनाया है वो पानी हम आटे में डालकर धीरे धीरे आटा लगाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे हमारा आटा नरम ना हो और हमें आटा लगाने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और यहाँ पर हम आटा थोड़ा पतला लगाकर ही तैयार करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम आटा लगा लेंगे। ज़्यादा टाइट आटा नहीं करेंगे, बाद में सूजी पानी सूखेगी तो हम आटा नॉर्मल ही रखेंगे। और ये हमारा इतना पानी बच गया है। ये पानी आप चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो या किसी सब्जी में भी डाल सकते हो। और आटे को हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारे सूजी पानी सूख ले। और ये देखिए आटा हमारा थोड़ा टाइट हो गया, हमने आटा थोड़ा नरम लगाया था। अब इसको थोड़ी देर मसलने के बाद अब हम इसको बीच से तोड़कर इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे ताकि हम बिस्किट बना सकें। सूजी को हमें रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये सूजी सारा पानी एक्स्ट्रा जो भी है वो अब्जॉर्ब कर ले और सूजी फूल जाए। अब हम एक पेड़ी उठाएंगे और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तेल की जगह सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आटा छिड़के और इसको बेल लें। तेल हमने इसलिए लगाया है ताकि नीचे हम जो बेलें तो ये रोटी नीचे चिपके नहीं। बिल्कुल हमें पतला नहीं करना, हम इसको मोटा ही रखेंगे। हम यहाँ पर मिनी बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे तो हम रोटी की थिकनेस इतनी ही रखेंगे। और ये साइड में जो इंचेस दिख रहे हैं आपको, ये इसको हम फाइन नहीं करेंगे, इसी तरह से रहने देंगे ताकि हमारे बिस्किट और भी खस्ता बनकर तैयार हो। अब आप एक ढक्कन ले ले या कोई कटर ले ले, उससे सारे बिस्किट
शेप में काट ले। आप किसी कटोरी, गिलास या किसी से भी काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने ढक्कन लिया है। यहाँ पर हम छोटे छोटे मिनी बिस्किट ही बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम ढक्कन को घुमाते हुए अच्छी तरह से उसको कट कर लेंगे और साइड में जो आटा बचा है उसको निकाल लेंगे और इस आटे को भी हम ढक कर रख देंगे और इससे भी हम लास्ट में बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। जो आटा बचा है उसे थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर बिस्किट बना लेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से मोटे मोटे बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे, इसे ज़्यादा बारीक या पतला नहीं करेंगे। और अब हम सारे बिस्किट को एक साइड में प्लेट में निकालते जाएंगे। हमें बिस्किट की थिकनेस इतनी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे वरना ये ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे। हमें बिस्किट खस्ता बनाने हैं। और इसी तरह से हम सारे बिस्किट को बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे। और बिस्किट की थिकनेस आप देख रहे हो इतनी ही रखना ताकि ये ज़्यादा कुरकुरे नहीं हो और खस्ता बनकर तैयार हो। अब हम साइड में तेल गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं इसके लिए हम चेक करेंगे। तो एक लकड़ी की डंडी हम इसके अंदर रखेंगे और साइड में जो बुलबुले दिख रहे हैं आपको, अगर वो बुलबुले उठ रहे हैं तो हमें इतना ही तेल गरम चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे बिस्किट डालने चालू करेंगे और इसमें बिस्किट डाल देंगे। जितने एक बार में हमारी कढ़ाई में बिस्किट आए हम उतने ही बिस्किट डालेंगे। और अब हम इसको कुछ देर तक छेड़ेंगे नहीं वरना हमारे बिस्किट नरम है, हम इसको चलाएंगे तो बिस्किट टूट जाएंगे। तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही पकने देंगे जब तक हमारे बिस्किट ऊपर दिखाई न देने लग जाए। यहाँ पर मैं सरसों के तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ, इसलिए आपको सरसों के तेल में ये झाग से दिखाई दे रहे हैं। हम जब दूसरा बैच तलेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और अब जब हमारे बिस्किट ऊपर आने लग गए हैं, हमें दिखाई देने लगे, तब हम इसको पलटेंगे। हमारे बिस्किट एक साइड से सिक चुके हैं तो अब हम इसको पलट कर दूसरे साइड से सेक लेंगे। आप इन बिस्किटों को ओवन में भी बना सकते हो और कढ़ाई में भी आसानी से आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हो। और इन बिस्किटों की शेल्फ लाइन इतनी लंबी है कि आप इनको 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हो। अब हम इनको अल्ट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेक कर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने बिस्किट बिल्कुल घर पर सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किए हैं बिना किसी मिलावट के। और ये हमारे बिस्किट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और सारे बिस्किट को हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितने खस्ता बनकर बिस्कुट तैयार हुए हैं। बिल्कुल क्रिस्पी नहीं है, बिल्कुल खस्ता बनकर मार्केट जैसे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें कभी भी घर पर बना सकते हो और इनको 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। इनकी शेल्फ लाइन बहुत लंबी होती है। और ये देखिए सारे बिस्किट को हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।